बेटा कल हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर पायरेसी की टाइप, हमने सॉफ्ट लिफ्टिंग पढ़ा था, हमने क्लाइंट सर्वर ओवर यूज पढ़ा था। आज इसकी बाकी 3 टाइप्स है, हार्ड डिस्क लोडिंग, जालसाजी और ऑनलाइन पायरेसी, जिसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हार्ड डिस्क लोडिंग क्या होता है। कभी कभार जब हम नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो इसमें पहले से कुछ गैर तस्दीक शुदा सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको हार्ड डिस्क लोडिंग यानी कि इसका मतलब है कि हम गए किसी शॉप पर कंप्यूटर लेने या लैपटॉप लेने, जो भी चीज़, मोबाइल लेने, फॉर एग्जांपल कोई मैं कंप्यूटर लेकर आया हूं। जब मैंने कंप्यूटर को आकर ऑन किया, उसके अंदर ऑलरेडी पहले से कुछ सॉफ्टवेयर मौजूद थे। वो सॉफ्टवेयर गैर तस्दीक शुदा थे। गैर तस्दीक शुदा से मुराद कि वो सॉफ्टवेयर असल सॉफ्टवेयर नहीं थे, बल्कि उस सॉफ्टवेयर की एक कॉपी थी, डुप्लीकेट कॉपी थी। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये गैर तस्दीक शुदा सॉफ्टवेयर हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो ओरिजिनल नहीं हो, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेशन हो, किसी सॉफ्टवेयर की कॉपी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैर तस्दीक शुदा सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जब कंप्यूटर, नया कंप्यूटर लें, उसके अंदर पहले से मौजूद होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, हार्ड डिस्क लोडिंग। अक्सर देखो आजकल डुप्लीकेशन बड़ी बन रही है। नैकी के ना शूज अगर लेने जाए ना असल, तो 10,000, 15,000, 5-7 हज़ार के भी होंगे। वही डुप्लीकेट उसके मिल रहा होगा 1200, 1500 का, उसकी डुप्लीकेशन। ठीक है, तो वो क्या है, वो गैर तस्दीक शुदा है, ओरिजिनल नैकी का नहीं है, और नैकी ने उसको तस्दीक नहीं किया, नैकी ने उसको माना नहीं है, क्योंकि वो कॉपी है नैकी की। ठीक है, तो असल चीज जो होगी वो गैर तस्दीक शुदा नहीं होगी, वो तस्दीक शुदा होगी, और जो उसकी कॉपी होगी, उसकी डुप्लीकेशन होगी, वो क्या होगी, गैर तस्दीक शुदा। तो यहाँ पे बात क्या की है, अगर हम नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो इसमें पहले से कुछ गैर तस्दीक शुदा सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको हम हार्ड डिस्क लोडिंग कहते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को मोबाइल की। आजकल कोई भी मोबाइल हो, वीवो का, ओप्पो का, आप सैमसंग का कोई भी ब्रांड लेके आओगे ना, उसके अंदर पहले से कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। गूगल पहले से होता है, यूट्यूब पहले से होता है, फेसबुक भी सम टाइम होता है या नहीं भी होता, कुछ सॉफ्टवेयर लाजमी उसके अंदर पहले से होते हैं। क्रोम ब्राउजर होता है, प्ले स्टोर। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर पहले से होते हैं, अब ये तस्दीक शुदा है। ये पहले बता दूं, ये कंपनी, सारी की सारी कंपनी जो होती हैं, ये गूगल की अगर ऐप है तो गूगल को पैसे दे रही है, फेसबुक अगर है तो फेसबुक वाले ऑनर को ही पैसे दे रही। तो ये उन्होंने जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए हैं तस्दीक के साथ, यानी कि उनकी इजाजत के साथ इस्तेमाल किए हैं, ये गैर तस्दीक शुदा सॉफ्टवेयर। यहाँ हार्ड डिस्क लोडिंग नहीं हुआ, यहाँ हार्ड डिस्क लोडिंग। ये बात इसलिए समझा रहा हूँ, कल को कोई आपको मोबाइल दे के भाई मैं तो इसमें मैं नया मोबाइल लाया, उसके अंदर पहले से सॉफ्टवेयर है, क्या ये हार्ड डिस्क लोडिंग है? नहीं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर तस्दीक शुदा हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इजाजत के साथ इस्तेमाल किए गए हैं, उस सॉफ्टवेयर के बदले उन्होंने कुछ रकम भी दी हुई है, तो इसलिए वो तस्दीक शुदा है, वो हार्ड डिस्क लोडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर, कोई मोबाइल के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर हों जो तस्दीक शुदा ना हो, जो गैर तस्दीक शुदा हो, जो उनकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसकी कॉपी को इस्तेमाल किया जा रहा हो, और आप नया कंप्यूटर लेंगे, आपके कंप्यूटर के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद है, तो फिर वो क्या है, हार्ड डिस्क लोडिंग। मैंने कल एग्जांपल दी थी, आज फिर समझाता हूं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, हुआवे के मोबाइल पर गूगल के ऐप जितने वो सारे के सारे बैन है, प्ले स्टोर नहीं होता हुआवे पे। अगर आप हुआवे का मोबाइल लेने गए, उसके अंदर प्ले स्टोर मौजूद था पहले से, आपने नया हुआवे का मोबाइल लिया, उसमें पहले से प्ले स्टोर मौजूद, तो ये क्या होगा, हार्ड डिस्क लोडिंग। समझ आ गया? चले इंग्लिश में पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क लोडिंग क्या है? सम टाइम वी बाय न्यू कंप्यूटर्स, कभी कभार हम जब एक नया कंप्यूटर खरीदते हैं, एंड इट ऑलरेडी कंटेन का मतलब बेटा उसके अंदर पहले से होता है, मौजूद होता है। ठीक है, इट ऑलरेडी कंटेन सम अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर। अनऑथोराइज्ड का मतलब क्या है? गैर तस्दीक शुदा। बेटा अथोराइज्ड कहते हैं जो बंदे बिल्कुल वैलिड हो, बिल्कुल ठीक हो, जो तस्दीक शुदा हो। अनऑथोराइज्ड का मतलब क्या है? गैर तस्दीक शुदा। ठीक है, आसान। अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर पहले से ऑलरेडी कंटेन सम अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर, पहले से कुछ अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर मौजूद होंगे, दिस इज कॉल्ड हार्ड डिस्क लोडिंग। समझ आई है? कोई मसला? फिर हमारे पास है जालसाजी। क्या होता है? ठीक है, जालसाजी भी बेटा किसी का धोखा देने वाली बात ही है। ठीक है, किसी को धोखा देना, उसके साथ उसको इल्म ये हो कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो, असल में आप वो काम सही नहीं कर रहे, तो वो आपका क्या होगा? जालसाजी होगा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर जिन पर कॉपीराइट मौजूद हो, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन पर कॉपीराइट मौजूद हो, उनको कॉपी करना और बेचना, इसे कहते हैं हम जालसाजी। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, फेसबुक का सॉफ्टवेयर। ठीक है,
फेसबुक जो है वो एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है, उसकी आप नकल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, आप क्या करते हो, फेसबुक को डाउनलोड करते हो, सेम टू सेम हू बहू ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर की इसकी कॉपी बना लेते हो। अब वो सॉफ्टवेयर आप बेचते हो, ठीक है, उन्हीं के सॉफ्टवेयर की कॉपी करके वो आप बेच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो बेटा, जालसाजी कर रहे हो। ठीक है, मैंने ये नोट्स की पहले भी एग्जांपल दी थी, आज फिर दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि बेटा ये नोट्स है, सिर्फ पढ़ लो, पढ़ने के बाद मुझे वापस देना है। कॉपी शॉपी की बात ही नहीं, क्लाइंट सर्वर और यूज में मैं ये मिसाल दी थी, लेकिन उधर मैंने कहा था एक कॉपी कर लो, 2 कॉपी कर लो। इधर मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको नोट्स देता हूं, मैं आपको कहता हूं आप इसको पढ़ लो, पढ़ के मुझे वापस देना है, क्योंकि ये कॉपीराइट मैंने लिखा हुआ है, मैं नहीं चाहता किसी और के पास जाए। मैं ये आपको नोट्स दे रहा हूं, आप इसको पढ़ लो, पढ़कर मुझे वापस दे देना। आप क्या करते हो, आपको मैंने एतबार के साथ नोट्स दिए, आपने कॉपी कराई, कॉपी करा के बेचने लग गए। अब ये क्या किया आपने, जालसाजी। ठीक है, काउंटरफेटिंग क्या होता है बेटा, कॉपिंग एंड सेलिंग कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर, कॉपी करना और बेचना कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर, यानी कि जिन सॉफ्टवेयर पर कॉपीराइट लगा हुआ हो, इस कॉल्ड काउंटरफेटिंग, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिस पर कॉपीराइट लगा हो उनको कॉपी करना और उनको बेचना, इसको हम कहेंगे काउंटरफेटिंग। कॉपीराइटेड का समझ आ गया ना, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिन पर कॉपीराइट लगा हुआ हो। ठीक है, ऑनलाइन पायरेसी क्या होता है, गैर कानूनी सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड करना, ऑनलाइन पायरेसी। गैर कानूनी कौन से होंगे बेटा सॉफ्टवेयर, जो तस्दीक शुदा नहीं होंगे, जो कॉपीराइट लगा होगा लेकिन उसकी कॉपी वहां पर मिल रही होगी, तो वो क्या होंगे, गैर तस्दीक शुदा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना कहलाता है ऑनलाइन पायरेसी। डाउनलोड की बात लाजमी इस्तेमाल करनी है, देखो हर एक में थोड़ा थोड़ा फर्क है। इसमें क्या है, गैर कानूनी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जा रहा है, इसमें क्या कर रहे थे, गैर कानूनी सॉफ्टवेयर को बेच रहे थे, और इसमें क्या कर रहे हैं हम, गैर तस्दीक शुदा सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद थे और हम नया लैपटॉप खरीदते हैं उसमें पहले से मौजूद है, तो वो भी क्या है, हार्ड डिस्क लोडिंग, इसमें पहले से मौजूद है इसलिए हार्ड ड्राइव के अंदर हार्ड डिस्क लोडिंग हुआ, इसमें बेच रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, कोई मसला, तो यहां पर है गैर कानूनी सॉफ्टवेयर्स को इंटरनेट से डाउनलोड करना ऑनलाइन पायरेसी कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम एक सॉफ्टवेयर को उनकी असल वेबसाइट से खरीदते नहीं हैं, असल वेबसाइट में मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट की बंदा विंडो हम असल वेबसाइट से नहीं खरीद रहे, हम क्या करते हैं, बल्कि उस विंडो का फ्री वर्जन, बल्कि उस सॉफ्टवेयर का फ्री वर्जन को किसी दूसरे जराये से डाउनलोड करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, एक सॉफ्टवेयर को असल वेबसाइट से नहीं खरीदते, बल्कि हम क्या करते हैं, उसको फ्री में जहां से मिल रहा है गैर तस्दीक शुदा, उसको हम डाउनलोड करते हैं, वो क्या होगा हमारे पास, ऑनलाइन पायरेसी होगा। ठीक है, लास्ट में हमारे यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन पायरेसी, डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ऑनलाइन पायरेसी। सिर्फ डाउनलोडिंग की टर्म इस्तेमाल करें, डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ऑनलाइन पायरेसी। इट मीन्स यूजर नॉट बाय द सॉफ्टवेयर, जो यूजर है वो सॉफ्टवेयर को बाय नहीं करता, खरीदता नहीं है फ्रॉम ओरिजिनल वेबसाइट, असल वेबसाइट से, बट डाउनलोड इट, मगर इसको डाउनलोड करता है फ्री वर्जन को, किसके, इस सॉफ्टवेयर के फ्री वर्जन को डाउनलोड करता है फ्रॉम अदर सोर्स, दूसरे जराये से, दूसरी वेबसाइट से, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ऑनलाइन। दूसरे जराये का मतलब समझ आया ना, यहाँ पर दूसरे जराये से मुराद है बेटा किसी दूसरी वेबसाइट से। ठीक है।